नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़ से। कल हमने कार्यालय पत्र के बारे में चर्चा करते हुए यह जानने का प्रयास किया था कि हमें पत्र किस तरह से लिखना चाहिए और उसमें किस क्रम में कैसे कैसे पत्र की शुरुआत की जाती है और किस तरह से उसका अंत किया जाता है। एक पत्र उदाहरण स्वरूप आज मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं, सबसे ऊपर कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर राजस्थान। सबसे पहले हमने कल यह देखा था कि ऊपर ही ऊपर जो कार्यालय पत्र लिख रहा है उसका पता या उसका नाम लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ अधिकांश पत्र प्रिंट रूप में हमारे सामने होते हैं, लेकिन क्योंकि आप परीक्षा दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्रश्न के अनुसार आपको इस तरीके से सबसे ऊपर नाम लिखना होता है। अब देखिए, कॉलेज में सबसे ऊपर प्राचार्य होता है। प्राचार्य के आदेश से ही कार्य किए जाते हैं। इसी तरह से जिस विभाग से यह पत्र लिखा जा रहा है उसके अनुसार ही आपको निदेशक, प्रबंधक आदि लिखना होगा। महाविद्यालय की चर्चा में प्राचार्य सबसे पहले लिखा जाएगा। इसके बाद दूसरी पंक्ति में आप देख रहे हैं पत्रांक लिखा हुआ है। कल भी मैंने आपको बताया था कि पत्र पर नंबर डालना और किस संदर्भ में है यह ऊपर ही स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्यालय से एक दिन में अनेक पत्र भेजे जाते हैं। उसके जवाब में कब कौन सा पत्र आया है उसी संदर्भ में हम उस पत्र को देखते हैं, या पुनरावृत्ति के लिए हम उस पत्र का रेफरेंस देते हैं। अब देखिए, पत्रांक में इन्होंने लिखा है र स न म धो। कल मैंने बताया था कि प्रथम अक्षर को लेते हुए हम यह शब्द बनाते हैं। राजकीय का रा, स्नातकोत्तर का स्ना, महाविद्यालय का मा और धौलपुर का धौल लेने के बाद यह क्रम निश्चित हो गया। यहाँ से हमें पता चल सकता है कि यह पत्र कहाँ से आया है। उसको साथ ही लिखा है छात्र संघ, अर्थात राजकीय महाविद्यालय से भी बहुत सारे पत्र निकलते हैं। ऐसी स्थिति में यह पत्र क्यों भेजा गया है, इस संदर्भ में हमें पता चल रहा है कि छात्र संघ का कोई कार्यक्रम या कोई पत्र इसमें लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया है 2001-2, अर्थात कौन से वर्ष का है, क्योंकि छात्र संघ हर साल नया बनता है, उसके पत्र बार बार जाते हैं, तो वर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद संख्या लिखी गई है जो कि आपके प्रेषण रजिस्टर अर्थात डिस्पैच रजिस्टर का नंबर है। इस नंबर से ही अगर आपको कभी पत्र खोजना पड़े तो आप देख सकते हैं कि कौन से नंबर पर यह पत्र है। और दाहिनी तरफ तारीख लिखी हुई है 15/10/2001। उसके बाद हमने देखा था सेवा में पुलिस अधीक्षक
धौलपुर। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि यह पत्र छात्र संघ से संबंधित है और पुलिस विभाग को लिखा जा रहा है। पुलिस विभाग में प्रमुख जो है वह अधीक्षक होता है। यहाँ हम सिर्फ अधीक्षक भी लिख सकते हैं और पुलिस अधीक्षक भी लिख सकते हैं। सभी शहरों में पुलिस अधीक्षक होते हैं। ऐसी स्थिति में कौन से शहर का पत्र है यह भी हमें लिखना होगा। इसके नीचे लिखेंगे हम विषय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में। देखिए, पहली पंक्ति पढ़ते ही जिसके पास यह पत्र पहुंच रहा है उसे स्पष्ट हो जाएगा कि छात्र संघ के चुनाव महाविद्यालय में हो रहे हैं और वहाँ कानून व्यवस्था, पुलिस के साथ हम कानून व्यवस्था की अपेक्षा करते हैं, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। देखिए, यह स्पष्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि सभी विभाग अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और पूरा पत्र पढ़ना और सबके द्वारा पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बाबू या वहाँ के जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वे रेखांकित कर देते हैं कि कौन सा पत्र पहले रखा जाए और किस रूप में, किस संदर्भ में यह पत्र आया है। उसके बाद संपूर्ण पत्र शुरू करने से पहले आप संबोधन लिखते हैं महोदय। इसके पश्चात आप उसका विस्तृत वर्णन देते हैं। ऊपर जो आपने विषय लिखा है उसके बारे में विस्तृत वर्णन आप यहाँ लिखेंगे, जैसा कि इस पत्र में है। उक्त विषय में सूचित कर लेख है। देखिए, इसमें दो बातें स्पष्ट हो रही हैं कि पहली बात तो हम आपको सूचना दे रहे हैं, दूसरा इसमें क्या चाहते हैं हम वो लिखा जा रहा है। महाविद्यालय में सत्र 2001-2 के लिए छात्र संघ का चुनाव संलग्न कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होने जा रहा है। देखिए, बात स्पष्ट हो रही है कि छात्र संघ के चुनाव महाविद्यालय में हो रहे हैं और संलग्न कार्यक्रम के अनुसार कि जो चुनाव का कार्यक्रम है वो आप इस पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट पत्र है। इस बार स्थानीय लोगों की दिलचस्पी के कारण छात्र छात्राओं के मध्य उत्साह के साथ साथ उत्तेजना का वातावरण भी निर्मित हो गया है। आगे उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है कि चुनाव तो कॉलेज के हैं, लेकिन क्योंकि स्थानीय लोग भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी आपसी बात जो कि बाहर के लोगों में हो, स्थानीय लोगों में हो, वह चुनाव के माध्यम से कहीं झगड़े का मुद्दा ना बन जाए। इस वजह से एक तरफ तो उत्साह है क्योंकि बाहरी लोगों का सहयोग मिल रहा है, दूसरी तरफ शंका है कि उससे उत्तेजना भी उत्पन्न हो रही है और इसी संदर्भ में कोई छोटी सी बात भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। अर्थात उत्साह है कि लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन साथ ही यह प्रश्न चिन्ह भी है कि शायद कोई दुर्घटना भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में इस बात को यहीं समाप्त होते हुए इस शंका के निवारण के लिए अगले अनुच्छेद में हम लिखेंगे, अतः आपसे आग्रह है कि संलग्न कार्यक्रम के अनुसार महाविद्यालय परिसर में छात्रों को की गतिविधियों पर नज़र रखने तथा उन्हें नियंत्रित करने के लिए समुचित पुलिस बल तैनात करने की कार्यवाही संपन्न करावें। देखिए, अब संलग्न कार्यक्रम के अनुसार आप सोचेंगे कि छात्र संघ चुनाव एक दिन में हो जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम एक हफ्ते का होता है। नामांकन के समय में भी हो सकता है, प्रचार के समय में भी कोई शंका हो सकती है, आपस में विवाद हो सकता है, 2, 3, 4 पक्ष हो सकते हैं और उत्तेजना के कारण कई बार लड़ाई का कारण हो जाता है। ऐसी स्थिति में
इन गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात करने की बात की गई है। अर्थात अधीक्षक महोदय से पूरा कार्यक्रम देने के पास साथ ही यह अपेक्षा की जा रही है कि इस नाजुक समय को देखते हुए पुलिस बल की व्यवस्था कराएं। देखिए, किसी भी थाने में, किसी भी पुलिस स्थिति में ज़रूरत से ज़्यादा बल एक साथ नहीं होता। अगर हम पहले से यह सूचना नहीं देंगे तो ऐन वक्त पर हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पूर्व में सूचना देना आवश्यक है और अनुरोध किया जा रहा है। आप किसी भी विभाग को किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। इसके बाद भवदीय लिखते हुए नीचे हस्ताक्षर करने के बाद कौन हस्ताक्षर कर रहा है उसका स्पष्ट परिचय दिया गया है कि महाविद्यालय का प्राचार्य, कौन से महाविद्यालय का, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर राजस्थान। जबकि यह ऊपर भी स्पष्ट हो रहा है, जहां आपने पूर्व में सबसे पहले लेटर हेड पर पता देखा है, तो ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही संलग्न क्या है, एक सूची। एक सूची मतलब कार्यक्रम की जो सूची है वो साथ में संलग्न है। पत्रांक दिया गया है। साथ ही प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। यह पत्र जो लिखा गया है यह अधीक्षक को तो मुख्य रूप से लिखा ही गया है, लेकिन साथ ही अन्य जिन जिन स्थानों पर यह पत्र लिखा जा रहा है या भेजा जा रहा है या इसकी सूचना दी जा रही है उसको भी आप नीचे क्रमशः 1, 2, 3 नंबर डालते हुए लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 1 शहर कोतवाल, कोतवाली धौलपुर। थाना प्रभारी, उस क्षेत्र का थाना प्रभारी जो है वह चौकी प्रभारी, पुलिस चौकी, रेलवे स्टेशन, मतलब आसपास के 2-3 जो पुलिस चौकियां हैं उन्हें भी यह सूचना भेजी गई है। इस क्रम में आप इस तरह से लिखेंगे और उसके नीचे पुनः हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्राचार्य के हस्ताक्षर करने के बाद नीचे ये बातें जोड़ी गई हैं, बल्कि प्राचार्य के निर्देश के अनुसार ही प्राचार्य को पता है कि वह इन स्थानों पर भी सूची भेज रहा है। इस तरह से पुनः पहले पत्र पर ऊपर साइन और नीचे जो हैं वह अन्य प्रभारी जिनको सूचित किया जा रहा है उनके नाम लिखकर भी प्राचार्य के हस्ताक्षर किए गए हैं। इस क्रम में आप कार्यालय के पत्र को रखने का प्रयास करेंगे।